वन, जैसे कि हम जानते हैं हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो है हमारा हार्ट। और हार्ट जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजनाइट ब्लड्स को सर्कुलेट करता है, हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनाइट ब्लड को पंपिंग करके अगेन उसे प्योर करता है और हमारे पूरे बॉडी में वाइटल एनर्जी को सप्लाई करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है और बहुत सारे फंक्शन करता है जिससे हमारा बॉडी एकदम हेल्दी और फिट बन सकता है। नमस्ते एवरीवन। एज वी नो कि हमारा हार्ट जो हमारे बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है और हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन हमारा हार्ट करता है, जैसे कि हमारे बॉडी की सारी नर्व्स में ब्लड की सप्लाई करना, डीऑक्सीजनाइड ब्लड को प्योर करना और फिर से उसे बॉडी में सप्लाई करना। और हम जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन को हर एक सेल्स तक पहुंचाना, और हम जब फूड डाइजेस्ट करते हैं उसके बाद वाइटल एनर्जी को सप्लाई करना। तो वो जो इम्पोर्टेंट सारे फंक्शन हैं वो करता है हमारा हार्ट, जो डे एंड नाइट पंपिंग करता है विदाउट एनी रेस्ट। मगर समटाइम्स मैनी पीपल सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट के पल्सेस का इनरेगुलेट होना। तो हार्ट के हेल्थ को अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, रेगुलर करना है, तो उसके लिए प्राणायाम को एवरीडे प्रैक्टिस करना है और फिजिकली एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है। तो कौन से प्राणायाम को प्रैक्टिस करना है वो देखते हैं। तो हार्ट की हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें करना है दीर्घ प्राणायाम, यानी कि योगिक ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। फिर करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम, नया नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम। जो एक्यूरेट रेशो के साथ अगर हम ये प्राणायाम को एवरीडे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे हार्ट को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और उसके फंक्शन को एक्यूरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डीप ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग कैसे करना है। पोस्चर को परफेक्ट रखना है, स्पाइन शुड बी इरेक्ट। मुद्रा बनानी है। ब्रीद इन and breathe out very softly from nostril to lungs and below the navel area. एवरी ब्रीदिंग के साथ हमें स्टमक को एक्सपांड करना है, एवरी ब्रीद आउट के साथ हमारे स्टमक को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से ब्रीद इन और ब्रीद आउट का रेशो सेम रखना है। अगर हम 4 रेशो से ब्रीद इन कर रहे हैं, 4 रेशो से ब्रीद आउट करना है। दीर्घ प्राणायाम के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो विष्णु मुद्रा बनाकर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल एंड राइट से एक्सेल। इस तरह से एवरीडे 5 to 10 मिनट करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद और नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में थ्रोट ब्रीदिंग करनी है, थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करना है और एक्सेल सेम वे करना है विद द सी सोर साउंड। So inhale, exhale, inhale, exhale। इस तरह से उज्जाई प्राणायाम को करना है। और भ्रामरी प्राणायाम जो माइंड को रिलैक्स करता है, जिससे स्ट्रेस लेवल और हाइपर टेंशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो भ्रामरी प्राणायाम।
इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम को करना है। एवरी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ ओम या हमिंग बीट का साउंड प्रोड्यूस करना है। और भ्रामरी प्राणायाम को करना है 5 to 11 टाइम्स एवरी डे। सो इस तरह से प्राणायाम को प्रॉपर रेशो के साथ और पोस्चर के साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हार्ट को हम हेल्दी बना सकते हैं और बॉडी को भी फिट रख सकते हैं, इंटरनली और आउटर बोथ वे। So regular practice pranayam, be fit and healthy.